सांसद धीरज साहू के ठिकानों से अब तक 300 करोड़ कैश बरामद। ओडिशा के बलांगीर में आज फिर होगी नोटों की गिनती। अभी तक 176 बैग में से 102 बैग से भरे नोटों की गिनती हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कहा कांग्रेस का नेतृत्व भ्रष्टाचार को समर्पित, जहां घोटाला वहां कांग्रेस का नेता। हर दिन नए घोटालों का हो रहा खुलासा। भ्रष्टाचार गिनते गिनते मशीन भी थक गई। मशीन थक गई, लेकिन कांग्रेस के भ्रष्ट नेता के घर से अब भी पैसा बरामद हो रहा है। जहां घोटाला वहीं कांग्रेस का नेता। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से 300 करोड़ से ज्यादा का कैश मिलने के खिलाफ बीजेपी का मार्च। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय की तरफ बीजेपी ने निकाला मार्च। पुलिस ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को लिया हिरासत में। विपक्ष पर बरसे बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा। कहा बीजेपी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं करती, भ्रष्ट व्यक्ति को पकड़ने में एजेंसियां सक्षम। बहुत सारी सच्चाई सामने आने की जरूरत है। पहले ऐसा क्या बड़ा गेम प्लान है कि मोदी सरकार को गिराने वाले हैं, हटाने वाले हैं, इस पैसे को कहां पे यूज करने वाले हैं, ये सारी सच्चाई आना अभी बाकी है। कांग्रेस सांसद के घर से 300 करोड़ से ज्यादा का कैश मिलने पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान। कहा भ्रष्टाचार और कांग्रेस एक दूसरे के पर्याय। जिन्होंने आयोग पर आरोप लगाए वो खुद भ्रष्ट हैं। कांग्रेस सांसद के कैश कांड पर बोले समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया। एजेंसियां बेहतर जवाब दे पाएंगी कि करोड़ों की नकदी कहां से आई। बीजेपी भी बताया कि उनके नेतृत्व में भ्रष्टाचार के मामले कैसे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के गुना में भी कांग्रेस सांसद के खिलाफ प्रदर्शन। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने धीरज साहू को जलाया पुतला। कहा कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान से निकला नोटों का पहाड़। झारखंड के गोड्डा में कार्यक्रम का वीडियो वायरल होने पर घिरे सीएम हेमंत सोरेन। वीडियो में सोरेन के सामने बच्चियों ने साइकिल का पैसा नहीं मिलने की बात कही। बीजेपी बोली झूठी सरकार के खोखले वादों की खुली पोल। बाबूलाल मरांडी ने वायरल वीडियो को लेकर हेमंत सोरेन पर साधा निशाना। कहा अलमारी से जो नोटों का जखीरा मिला उसका हिसाब कब देंगे, जांच एजेंसियों से कब तक भागेंगे। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने भी हेमंत के वायरल वीडियो को लेकर सोरेन और इंडी गठबंधन पर साधा निशाना। सोशल मीडिया पर लिखा ये सब मोदी को हराएंगे। छत्तीसगढ़ में सीएम को लेकर हलचल तेज। आज रायपुर जाएंगे बीजेपी के पर्यवेक्षक। पार्टी दफ्तर में नवनिर्वाचित विधायकों संग करेंगे बैठक। छत्तीसगढ़ के बीजेपी विधायक दल की बैठक आज रायपुर में 3 पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में होगी बैठक। विधायक दल की बैठक से पहले विधायकों के साथ जेपी नड्डा करेंगे वर्चुअल मीटिंग। बीजेपी विधायक दल की बैठक से पहले रायपुर पहुंचे बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर। कहा पर्यवेक्षकों के फैसले का इंतजार। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का हो जाएगा सफाया। सोमवार को खत्म होगा राजस्थान के मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस। 11 दिसंबर को विधायक दल की बैठक में चुना जाएगा नया सीएम। पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह जाएंगे जयपुर। राजस्थान में बीजेपी विधायक दल की बैठक से पहले जयपुर में हुई बड़ी बैठक। बीजेपी दफ्तर में सीपी जोशी, राजेंद्र राठौर और अरुण सिंह ने किया मंथन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजस्थान के सभी नवनिर्वाचित विधायकों संग किया संवाद। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में नड्डा ने विधायकों से वर्चुअली की बात। राजस्थान में सीएम को लेकर सवाल पर बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। हम अशोक गहलोत की इच्छा भी पूरी करेंगे। हम लोकतंत्र का पालन करते हैं, आलाकमान के आदेशों का नहीं। हम सोमवार को अशोक गहलोत जी की जो इच्छा है उसको भी पूरा करेंगे। हमारी पार्टी में ऊपर से आदेश नहीं होते। राजस्थान का मुख्यमंत्री को चुनने में देरी पर बोली बीजेपी प्रदेश सह प्रभारी विजया रटकर। कांग्रेस और उनके नेताओं के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा, इसलिए वो कुछ भी बोल सकते हैं। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का बड़ा बयान। कहा इस बार 70 उम्मीदवार जीते और 8-9 उम्मीदवार ऐसे हैं जो मामूली अंतर से हारे हैं।
अभी तक प्रतिपक्ष को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का मांगा वक्त। 18 से 20 दिसंबर के बीच प्रधानमंत्री से मांगा समय। मध्य प्रदेश के भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जनसभा को किया संबोधित। कहा, लोकसभा में एमपी का मिशन 29, लोकसभा में उत्तर भोपाल में हारने मत देना। पीएम मोदी ने नेतृत्व में देश आगे बढ़ाया। अब हमारा एक संकल्प है कि सभी 29 लोकसभा की सीटें मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी जीते। 29 के 29 सांसद मोदी जी के गले में कमल की फूल की माला पहनाए। उत्तर प्रदेश के अमरोहा से बीएसपी सांसद दानिश अली को पार्टी से किया गया निलंबित। दानिश अली पर पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होने का लगा आरोप। कांग्रेस टीएमसी के प्रदर्शन में शामिल हुए थे दानिश अली। बीएसपी से निलंबन पर सांसद दानिश अली का बयान। कहा, पार्टी की विचारधारा के अनुरूप ही कर रहा था काम। बीएसपी से मिले अफसरों के लिए आभारी। ओडिशा के संबलपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। कहा, हम सभी के पास 2040 तक देश को विकसित बनाने का अवसर। महुआ मोइत्रा मामले पर जेडीयू सांसद ललन सिंह का बीजेपी पर वार। कहा, महुआ को अपनी बात रखने का समय नहीं दिया गया, ना ही आचार समिति ने और ना ही संसद के अंदर बात रखने का मिला मौका। पटना में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक आज गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में बैठक होगी। सीएम नीतीश कुमार बोले, बैठक में सभी लोग रहेंगे मौजूद। सभी राज्य जो कहना चाहते हैं वही कहेंगे। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जिला सहकारी संघ लिमिटेड के नए भवन का हुआ उद्घाटन। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ हुए शामिल। उत्तराखंड के ऋषिकेश में गृहमंत्री अमित शाह ने की गंगा आरती। परमार्थ निकेतन में गंगा आरती में हुए शामिल। सीएम धामी भी रहे इस दौरान मौजूद। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रेड माइनर्स को किया सम्मानित। आपको बता दें, 1-1 लाख रुपए का चेक भी सौंपा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में टनल में फंसे मजदूरों का रेड माइनर्स ने किया था सफल रेस्क्यू। मुंबई में सीएसआर जनरल एक्सीलेंस अवार्ड 2023 में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कहा, हम इस राष्ट्र के कल्याण के लिए कर रहे हैं काम और हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। विधायक बनने के बाद पहली बार दमोह पहुंचे प्रहलाद पटेल। बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने किया भव्य स्वागत। कई कार्यक्रमों में हुए शामिल। चुनाव की तैयारी पर बोले चिराग पासवान। कहा, लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए तैयार। 2024 में 400 से ज्यादा सीट जीतने जा रहा है एनडीए। महाराष्ट्र कर्नाटक में आईएसआईएस मॉड्यूल पर एनआईए की बड़ी कार्रवाई। एक साथ 44 जगहों पर की गई छापेमारी। आईएसआईएस से जुड़े 15 आतंकियों को किया गया गिरफ्तार। नकदी, हथियार और डिजिटल उपकरण हुए जब्त। एनआईए ने मुंबई के मीरा रोड में 43 साल के रिजवान सैयद के घर पर भी की छापेमारी। एनआईए की टीम ने रिजवान से करीब 2.5 घंटे तक पूछताछ की। इस दौरान घर के सभी सामान और दस्तावेजों की भी की गई जांच। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान मारपीट का शिकार हुई महिला से मिले सीएम शिवराज सिंह चौहान। बीजेपी को वोट देने पर महिला के देवर ने की थी पिटाई। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिया हर संभव मदद का भरोसा। महिला से मारपीट मामले में एक्शन। सीहोर पुलिस ने महिला से मारपीट के आरोपी देवर को किया गिरफ्तार। बीजेपी को वोट देने को लेकर हुआ था विवाद। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक शख्स का अनोखा प्रण आया सामने। कांग्रेस नेता केपी सिंह की हार पर गोविंद सिंह लोधी ने मुंडवाया सर। 15 साल से केपी सिंह की हार का कर रहे थे इंतजार। राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेणी हत्याकांड में बड़ी गिरफ्तारी। पुलिस ने आरोपी रामवीर को किया गिरफ्तार। शूटर नितिन और रोहित की मदद का आरोप। सुखदेव सिंह गोगामेणी की हत्याकांड में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मुख्य आरोपी रोहित राठौड़ और नितिन फौजी को लिया गया हिरासत में। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच और राजस्थान पुलिस के साझा ऑपरेशन में चंडीगढ़ के सेक्टर 22 से हिरासत में लिया गया। दिल्ली लेकर पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम। दोनों शूटर्स के साथ एक मददगार उधम भी चढ़ा। पुलिस के हत्थे उधम पर हथियार सप्लाई करने का आरोप। इसी हथियार से हुई थी गोगामेणी की हत्या। पाकिस्तान की नापाक कोशिश हुई नाकाम। पंजाब के अमृतसर बॉर्डर से पाक ड्रोन बरामद। बीएसएफ और पंजाब पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में मिली सफलता। अमृतसर बॉर्डर के दाओके में बीएसएफ के हाथ लगी बड़ी सफलता। ड्रोन के जरिए तस्करी की जा रही हेरोइन को किया गया जब्त।
यूपी के बदायूं में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग, लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग करते शख्स का वीडियो हुआ वायरल। यूपी के लखीमपुर खीरी में नदी में मिला किशोरी का शव, 5 दिन पहले नदी में लगाई थी छलांग, पुलिस ने शव को लिया कब्जे में, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कलयुगी बेटे ने जमीन के लिए मां की हत्या की, गला काटकर हाथ से सर लेकर गांव में घूमता रहा, पुलिस ने शुरू की तलाश। यूपी के जौनपुर में युवक की दबंगई आई सामने, युवक ने कुछ साथियों के साथ मिलकर ड्राइवर को लाठी डंडों से पीटा, वीडियो हो रहा वायरल। मध्य प्रदेश के गुना में व्यक्ति का अमानवीय चेहरा आया सामने, शख्स ने कुत्ते को निर्ममता से मारा, घटना का वीडियो वायरल। बदायूं में जबरन शादी कर युवती से दुष्कर्म का मामला, 4 लोगों पर दर्ज हुआ मुकदमा, 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। यूपी के बुलंदशहर में राष्ट्रीय पक्षी मोर की हत्या, 4 आरोपियों के खिलाफ खुर्जा कोतवाली में दर्ज हुई एफआईआर, पुलिस ने आरोपी अनस को किया गिरफ्तार। बदायूं में घर में चोरी के दौरान बदमाशों ने युवक को मारी गोली, युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती, बदमाशों की तलाश जारी। मुंबई के बोरीवली में पत्नी का हत्यारा हुआ गिरफ्तार, मामले में पुलिस ने पति को किया गिरफ्तार। राजस्थान के जयपुर में नाबालिग लड़की से कथित बलात्कार का मामला, लोगों ने पुलिस स्टेशन के बाहर किया प्रदर्शन, न्याय की लगाई गुहार। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला, सेंट्रल श्रीनगर में आतंकियों ने पुलिस पर की फायरिंग, गोली लगने से एक पुलिसकर्मी जख्मी, पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज। माफिया अतीक के बहनोई अखलाक का घर हुआ कुर्क, यूपी के मेरठ में प्रशासन ने की कुर्की उमेश हत्याकांड के बाद अखलाक के घर ही पहुंचा था गुड्डू मुस्लिम, अतीक की बहन आयशा नूरी अब तक फरार। दिल्ली से कपिल सांगवान उर्फ नंदू गैंग का शार्प शूटर हुआ गिरफ्तार, क्राइम ब्रांच ने शूटर विनोद उर्फ विक्की को पकड़ा, 2 पिस्टल और 8 कारतूस बरामद, शूटर विनोद पर हत्या समेत 13 मुकदमे दर्ज। सलमान त्यागी सद्दाम गोरी गैंग का सदस्य रोहित हुआ गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने किया गिरफ्तार, मकोका मामले में चल रहा था फरार, पिस्टल और कारतूस बरामद, नीरज बवाना गैंग से भी जुड़ा था रोहित। उत्तर प्रदेश के कानपुर में युवक पर चाकू से हमला हुआ, इलाज के दौरान युवक ने तोड़ा दम, पुलिस ने मुख्य आरोपी सोनू को किया गिरफ्तार, आरोपी के 3 साथी फरार। यूपी के अलीगढ़ में युवक की गोली मारकर हत्या, मैरिज होम के पीछे खेतों से हुआ शव बरामद, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस। यूपी के गोंडा में दबंगों का कहर, एक घर में घुसकर लाठी डंडे चाकू और कुल्हाड़ी से बोला हमला, एक महिला समेत परिवार के 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी, पुलिस पर गंभीर आरोप, जमीनी विवाद में पीड़ित से रिश्वत वसूलने का आरोप। बिहार के सीतामढ़ी से लूटपाट के 4 बदमाश हुए गिरफ्तार, कई मामलों में भी तलाश, बदमाशों के पास से देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस हुए बरामद। यूपी के कानपुर में गंगा बैराज पर स्टंट बाइकर्स के खिलाफ पुलिस ने चलाया ऑपरेशन, 49 बाइकर्स को किया गया चालान, 1,25,000 रुपए का जुर्माना भी वसूला, ओवर स्पीडिंग न करने की दिलाई गई शपथ। यूपी के बरेली में दर्दनाक हादसा, हाईवे पर कार और डंपर में हुई भिड़ंत, कार सवार 8 लोग जले जिंदा। हाईवे पर टक्कर के बाद कार में लगी थी भीषण आग, शादी समारोह से लौट रहा था परिवार, मरने वालों में एक बच्चा भी शामिल। यूपी के रायबरेली में रफ्तार का कहर, अज्ञात वाहन ने मासूम को कुचला, घटना में 8 वर्षीय मासूम की दर्दनाक मौत। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में सड़क हादसा हुआ, अनियंत्रित ऑटो सवारी के साथ नहर में गिरा, घटना में कई लोग हुए जख्मी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में दर्दनाक सड़क हादसा, हापुड़ से दिल्ली की ओर जा रही पनीर की गाड़ी की टक्कर, 1 की मौत, 2 जख्मी। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में अज्ञात वाहन ने युवक को मारी टक्कर, इलाज के दौरान युवक की मौत, घर में पसरा मातम। लखनऊ के अमीनाबाद में रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग, खबर मिलने के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम, आग पर पाया गया काबू। घोसी हादसे के पीड़ितों से मिले ऊर्जा मंत्री AK शर्मा, परिजनों से मिलकर व्यक्त की संवेदनाएं, दोषियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई के दिए निर्देश। ठंड बढ़ने के साथ ही बढ़ी तिब्बती मार्केट की रौनक, गर्म कपड़ों की दुकानों पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे लोग,
खिल उठे दुकानदारों के चेहरे। यूपी के मुजफ्फरनगर में आवारा सांड का आतंक। खेत में काम कर रहे किसान के परिवार पर बोला हमला, एक व्यक्ति की मौत, 2 महिलाएं जख्मी। गुवाहाटी के चिड़ियाघर पहुंचे सीएम हेमंत बिस्व शर्मा। चिड़ियाघर की स्थिति का लिया जायजा। साथ में वन मंत्री चंद्रमोहन पटवारी भी इस दौरान मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का ओडिशा दौरा। मां समलेश्वरी मंदिर में की पूजा अर्चना। साथ में परिवार के लोग भी रहे मौजूद। नवीन पटनायक ने ओडिशा की पहली प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। कहा मुझे यकीन है कि इससे ओडिशा में पर्यटन में सुधार होगा। उज्जैन में हुआ 34वीं मिस्टर आयरन बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का आयोजन। पहलवानों ने दिखाया अपना दम। जम्मू शहर के गुलशन ग्राउंड में लद्दाख महोत्सव का आयोजन। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी शामिल। युवती के महासम्मेलन में शामिल हुए गोवा के सीएम प्रमोद सावंत। सरकार की तरफ से महिलाओं के लिए चलाए जा रहे विकास कार्यों पर चर्चा। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप का आयोजन। इस आयोजन में 122 लड़कियों ने लिया हिस्सा। रेलवे सेफ्टी कमिश्नर ने बरखेड़ा बुधनी स्टेशन के बीच तीसरी रेल लाइन का किया निरीक्षण। बिहार के मुजफ्फरपुर में आईपीएस के निर्देश पर रेल सिपाही की यूपी की लड़की से शादी। सोशल मीडिया पर दोनों की दोस्ती हुई थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर के फिलिस्तीनी पीएम मोहम्मद शतिये से हुई बातचीत। गाजा और वेस्ट बैंक की स्थिति को लेकर चर्चा। वेटिकन के संत पेट्रुस महागिरजाघर में क्रिसमस की तैयारियां पूरी। रोशनी से जगमगा उठा वेटिकन क्रिसमस ट्री। इजरायल और हमास के बीच जारी है जंग। युद्ध के बीच हमास ने जारी किया वीडियो। तुर्की के राष्ट्रपति का इजरायली सैन्य अभियान का पर बयान। जंग को लेकर पश्चिमी देशों की आलोचना की। युद्ध के बीच हूती विद्रोहियों का बड़ा बयान। कहा इजरायली बंदरगाहों की ओर जाने वाले किसी भी जहाज को रोकेंगे। गाजा में लगातार पहुंच रही सहायता सामग्री। राफा क्रॉसिंग पहुंचे राहत सामग्री से भरे ट्रक। इटली के एक अस्पताल में लगी भीषण आग। घटना में करीब 4 लोगों की मौत की खबर। अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया के खिलाफ एक्शन लिया। उत्तर कोरियाई परमाणु कार्यक्रमों को रोकने के लिए लामबंद हुए। एआई नियमों को लेकर यूरोपीय संघ का बड़ा कदम। इससे जुड़े यूजर्स के नुकसान को नियंत्रित करने वाला दुनिया का पहला व्यापक नियम बनाने की तैयारी।